वेलकम बैक नाजरीन। कौमी क्रिकेट टीम की बात करें तो जिस सर्जरी का जिक्र मोहसिन नकवी साहब ने किया था उसका आगाज़ हो चुका है। वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक और मैनेजर मंसूर राना को ओहदों से फारिग किया गया, जिसके बाद वहाब रियाज साहब ने यह भी तरदीद की कि अगर सारा इल्ज़ाम मुझ पे लग रहा है तो मेरा तो सिलेक्शन कमेटी में एक वोट था, बाकी 6 पर मैं हावी कैसे हो गया। ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि कुछ प्लेयर्स अपनी लॉबीज़ रन कर रहे थे, उनका फोकस नहीं था या मैनेजमेंट से टीम के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। और सबसे अहम चीज़ ये कि वहाब रियाज साहब और अब्दुल रज़ाक साहब के हवाले से भी ये ख़बरें आ रही हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर्स जो टीम में होना डिज़र्व नहीं करते थे वो गैर ज़रूरी तौर पर उनको सपोर्ट करते रहे और उनकी सिलेक्शन को इंश्योर किया। और क्या क्या हक़ाइक़ है इसके पीछे, इस पर हम बात करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, ये सर्जरी का जो जिक्र हो रहा था इसका इनिशियल फेज़ तो आज देख लिया हमने। वहाब रियाज साहब, अब्दुल रज़ाक साहब और मंसूर राना सबको अपने ओहदों से अलग कर दिया है। वो और बात है कि वहाब साहब ये तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा एक वोट बाकी 6 वोटों पर भारी पड़ गया। आपका क्या नैरेटिव है इस बारे में? ये आगाज़ जो हुआ है ऐसे ही होना चाहिए था? बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। वो कहा जाता है कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। तो वहाब रियाज जो पाकिस्तान क्रिकेट के सियाह सफेद के मालिक बने हुए थे, वो कहते हैं ना, जो चीज ऊपर जाती है वो चीज नीचे भी आती है। तो अचानक चंद महीनों में वहाब रियाज बिल्कुल नीचे आ गए। जो कल को मोहसिन नकवी साहब के मोस्ट ट्रस्टेड आदमी थे, उनकी कैबिनेट में थे। फिर उसके बाद वो जब ज़का अशरफ आए तो लोग ये कहते हैं कि वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनवाने में भी मोहसिन नकवी साहब का बड़ा हाथ था ज़का अशरफ के दौर में। और फिर उसके बाद जब मोहसिन नकवी साहब खुद आए तो उन्होंने वहाब रियाज को सियाह सफेद का मालिक बना दिया। मैं समझता हूँ बहुत सारी शिकायत थी और उस शिकायत का इजाला जरूरी था, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब इतने मसरूफ हैं वजारत दाखिला की वजह से कि वो टाइम नहीं दे पा रहे थे और उन्होंने सब कुछ जो है वो इन्हिसार किया हुआ था वहाब रियाज पर। और वहाब रियाज के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई हैं आपके पास भी होंगी कि इन्होंने डैलस में कव्वाली नाइट में टीम को ले गए, कोई डिसिप्लिन नहीं था। फिर उसके अलावा न्यूयॉर्क में इन्होंने ग्रैंड गाला डिनर रख लिया था और वो ग्रैंड गाला डिनर इस वजह से नहीं हुआ कि पाकिस्तान अमेरिका से हार गया, कोई इनके कंट्रोल में नहीं था। और बाद लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वहाब रियाज बमा अहलो अयाल वहां मौजूद थे ग्राउंड में। ठीक है, आप अपनी अहलिया को ले जा सकते हैं, लेकिन बमा अहलो अयाल जाना, दीगर लोगों को लेके जाना समझ में नहीं आता। तो उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। अभी मैं उनका एक ट्वीट देख रहा था कि कुछ देर के बाद वो एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। क्या स्टेटमेंट जारी करेंगे? जब सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका है और उनकी गलतियां लोगों पर आश्कार हो चुकी है, तो फिर इस सूरत में कौन सा स्टेटमेंट? साहब, ये जो प्लेयर्स की बात हो रही है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनकी गैर ज़रूरी तौर पर तरफ की अब्दुल रज़ाक ने और साथ वहाब रियाज ने, ये कौन थे आपकी इतलात के मुताबिक? देखिए, एक ही खिलाड़ी का मेरे जहन में नाम आ रहा है, आजम खान। क्योंकि अब्दुल रज़ाक की भी मोइन खान से बहुत दोस्ती है और वहाब रियाज को भी जब उन पे बुरा वक्त आया था तो मोइन खान के टूर्नामेंट में खेलने के लिए वो कराची तशरीफ लाए थे। नाइट का टूर्नामेंट था रमजान का। तो मुझे लग रहा है कि एक तो आजम खान है और उसके अलावा जो दीगर खिलाड़ियों में अगर आप देखें तो इफ्तिखार अहमद को भी बड़ा सपोर्ट किया जा रहा था कि वो मल्टी डायमेंशनल क्रिकेटर है, 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है। तो ये एक दो ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि इनकी तरफदारी की शायद यही वजह थी कि मोहसिन नकवी साहब ने टीम का जो अनाउंसमेंट था वर्ल्ड कप का आखिरी दिन बहुत रोक के रखा और सिर्फ 1 घंटा पहले पाकिस्तान की टीम का अनाउंसमेंट हुआ था। उन्होंने कहा सिलेक्शन कमेटी जो है उसके तमाम मेंबरान की राय जो है उस पर वो मुत्तफिक नहीं थे। मुझे लग रहा है कि अब वहाब रियाज की जगह जो शख्स लेने जा रहे हैं वो बिलाल अफजल होंगे। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ भी इसी कमेटी का हिस्सा थे, उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था? वो सिर्फ सिंबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए थे वहां पे या प्रेशर में आ गए? क्या हुआ उनके साथ? देखिए, मोहम्मद यूसुफ तो काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी कर रहे हैं मुजम्मिल। वो पाकिस्तान अंडर 19 के बैटिंग कोच बनकर जो थे वो साउथ अफ्रीका गए हुए थे टीम के साथ और पूरा टीम को देख रहे थे। तो उनकी तो नौकरी है और नौकरी की वजह से लगता है वो खामोश है। असद शफीक को अचानक की वहाब रियाज के कहने पर उन्होंने जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को छोड़ा, रिटायरमेंट ली। उन्होंने कहा कि तुम्हें 11-12 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। तो असद शफीक का तो कोई तजुर्बा था नहीं। अब ये इसलिए खामोश तमाशाई बने रहे कि इनकी नौकरी लगी हुई थी। मेरे ख्याल में सारे शॉट्स जो थे वो वहाब रियाज ने खेले, जिसकी वजह से नकवी साहब ने बड़ा अच्छा कदम उठाया। लोग बड़ी तनकीद कर रहे थे लेकिन ये बड़ा अच्छा उन्होंने कदम उठाया। देर आया दुरुस्त आया, सर्जरी तो की ना, कम से कम कुछ तो शुरू हुआ। जो लोग जिम्मेदार थे उनको कटहरे में तो लाना चाहिए ना कम से कम। मिर्ज़ा साहब, ये भी सुनने में आ रहा है और हमने भी इस चीज़ को सुन रखा है कि कुछ लॉबीज़ को भी आइडेंटिफाई किया है तहकीकाती कमेटियों ने
और वो ये कह रहे हैं कि जो इस तरह की लॉबीज़ चला रहे थे इनके खिलाफ भी तहकीकात होंगी। अब इन लॉबीज़ का काम क्या है? ये वही लॉबीज़ हैं जो सोशल मीडिया पे किसी प्लेयर के हक में ट्रेंड बनाती हैं अगर वो स्कोर ना कर पा रहा हो या अच्छी बॉलिंग ना कर रहा हो, या कुछ और तस्करा है इधर? इसमें काफी हद तक सदाकत है कि वही लॉबीज हैं जो प्लेयर्स के एजेंट्स हैं वो बनाते हैं सोशल मीडिया को। आप देख रहे होंगे अभी बाबर आजम की कप्तानी का मामला आ रहा है, वो एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं बोले, लेकिन आप देख रहे होंगे उनकी वीडियोस जारी हो रही है कि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन एक कोच आया हुआ है जो पिंच हिटर है, उसके साथ वो पावर हिटिंग की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये तो लॉबीज तो चलती हैं, लेकिन बाज लॉबीज ऐसी भी हैं। एक तो सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब ने गलत हटाया शाहीन शाह अफरीदी को, और फिर वहाब जो बाबर आजम थे उनको जब लेकर आए तो बाबर आजम को शायद कोई यकीन दहानी कराई गई जिसकी वजह से वो पहले रिलक्टेंट थे, बाद में वो आ गए। तो मेरे ख्याल में वहीं से वो सिलसिला टीम में जो रिफ्ट थी, टीम का जो कॉम्बिनेशन था, वो टूटने का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ, जहां बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया और शाहीन आफरीदी को 5 T20 मैचेस के बाद कप्तानी से हटाया गया। और वो लगता यही है कि जो लड़के इन्फ्लुएंस में थे बाबर उनको खिलाना चाह रहे थे, कुछ लड़के शाहीन शाह अफरीदी के इन्फ्लुएंस में थे लेकिन वो मजबूर थे। तो यही सारी चीजें थी जो हो रही थी। मिर्जा साहब, ये आपने शाहीन अफरीदी का जिक्र किया है, इससे मुझे याद आता है, करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत कोट करूं, ये एक सीनियर प्लेयर थे एंड्रयू साइमंड्स, जो जिनको लेट एंड्रयू साइमंड्स कहना चाहिए ऑस्ट्रेलियन टीम के। तो एक मरतबा टीम की मीटिंग थी, वो फिशिंग करने चले गए, उनको सैक कर दिया। दो ही हैड अ ब्रिलियंट करियर, सीनियर प्लेयर था, उसके बावजूद डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी को ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने टॉलरेट नहीं किया। यहाँ खबर ये आ रही है कि शाहीन अफरीदी मुसलसल कोचेस से, मैनेजमेंट स्टाफ से बुरा बर्ताव करते रहे, उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई उनके खिलाफ। सो इज ही बिगर देन ऑल इंटरनेशनल एथलीट्स जो दुनिया भर में होते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ बोर्ड करते हैं? मुजम्मिल देखें, डिसिप्लिन पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए। आपने एंड्रयू साइमंड्स की मिसाल दी, 2003 के वर्ल्ड कप में मैं खुद था जहां उसने जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी और वो बड़ा अच्छा प्लेयर था। अगरचे उसकी डेथ हो गई लेकिन फिर उसके बाद उसको डिसिप्लिन पे जो है वो उन्होंने फारिग कर दिया। और भी दुनिया में कई एग्जांपल्स हैं ऐसे खिलाड़ियों की कि जिनका डिसिप्लिन, जैसे केविन पीटरसन के हवाले से बात थी कि केविन पीटरसन जो थे वो सुनते नहीं थे और केविन पीटरसन एरोगेंट थे, बात नहीं मानते थे, उनकी भी छुट्टी हो गई। इंडियन टूर में जब वो कप्तान थे तो उनका तनाजा कोच के साथ हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में। अब ये डिसिप्लिन कह रहे हैं, बाद लोग ये कह रहे हैं, जो मेरे पास इत्तलात है कि बाबर आजम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शाहीन आफरीदी फोकस नहीं थे। अब फोकस होने में और डिसिप्लिन ना होने में, लड़ाई झगड़े में कितना फर्क है। बाद लोग देखें ना, जब आप कोई चीज क्लियर नहीं करेंगे तो अफवाहें जन्म लेंगी। होना तो ये चाहिए था कि तमाम चीजें क्लियर होती हैं, आप अफवाहें जन्म ले रही है। इसमें कहां तक सदाकत है मैंने तो रिपोर्ट नहीं पढ़ी ना, आपने पढ़ी होगी रिपोर्ट। बिल्कुल ये फैमिलीज को साथ ले जाना वैसे एसओपी होता है। मैं देख रहा था फाइनल जीतने के बाद विराट कोहली को अपनी फैमिली को कॉल करनी पड़ रही थी। हमारे तो सब प्लेयर्स जो हैं वो शुरू से ही उनको जरूरत ये महसूस नहीं हुई। आप देखें ना, 60 कमरे बुक किए गए थे न्यूयॉर्क के उस होटल में, टीम के कितने लोग थे और उसके अलावा सबके, किसी का भाई पहुंचा हुआ था, किसी की फैमिली पहुंची हुई थी, पूरे के पूरे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रखना चाहिए ना, एक एसओपी बनाना चाहिए कि ठीक है आप अपनी अहलिया को ले जा सकते हैं अगर आप ले जाना चाहें, लेकिन ये तो नहीं कि आप पूरे टब्बर को लेकर चले जाए और फिर वहां जाकर आपका फोकस हट जाए। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें अभी नकवी साहब को करनी होंगी। उन्होंने अभी मीटिंग तो की है लेकिन अब वो कहते हैं ना, देर आया दुरुस्त आया। 6 फरवरी से मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन है, अब वो बहुत सारी चीजों को वो तो शायद समझ गए या नहीं समझ पहले पा रहे थे, अब समझ गए, अब कुछ कदम उठाने लगे तो उनको उठाना पड़ेगा। देखते हैं आज वहाब रियाज क्या रिएक्शन देते हैं उनको जो हटाया गया उसके हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद थे। कहना उनका यही था कि डिसिप्लिन के बहुत सीवियर इशूज़ हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आपने इंटरनेशनली कम्पीट करना है तो जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे या लॉबीज़ चला रहे हैं या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।